सभी साथियों को आरएम शर्मा का नमस्कार। माई सेल्फ आरएम शर्मा फ्रॉम ग्रेटर नोएडा। साथियों, एटॉमिक बिजनेस को पिछले 3 साल से बिल्ड कर रहा हूँ और बहुत मजा आ रहा है। आप कहोगे कि हर स्पीकर बोलने वाला यही बोलता है। आप कौन सी बात नहीं बोल रहे? जी बिल्कुल, मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ कि हर व्यक्ति यही बोलता है। मैं भी यही बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे बोलने का तरीका कुछ अलग है। जब तक साथियों काम में मजा नहीं आएगा, तब तक किसी काम में आप सफल भी नहीं होंगे। अगर आपके पास आज डायरी है, अगर आप पेन लेके बैठे हैं, पेपर लेके बैठे हैं, अपनी डायरी लेके बैठे हैं, नोटबुक लेके बैठे हैं, तो आप नोट करते जाइए आज कुछ बातों। अगर आपके पास नहीं है तो 1 मिनट में आप अरेंज भी कर सकते हैं। आज ऐसी ऐसी बातें होंगी जो आपके लाइफ में बहुत काम आने वाली है। बिजनेस में काम आएंगी, लेकिन लाइफ में भी बहुत काम आएंगी। ठीक है ना? तो अगर आपने कॉपी और पेन नहीं लिया है तो आप लेके बैठ सकते हैं, क्योंकि दिमाग तो भूल जाता है। इसीलिए हम इंसान ने कंप्यूटर बनाया, कॉपी बनाई, पेन बनाया। पहले भोजपत्र हुआ करते थे, है ना? भोजपत्र पर लिखा करते थे, क्योंकि दिमाग तो स्लिप कर देता है, बातों को भूल जाता है, मेमोरी से चली जाती है जब पुरानी बातें होती हैं। इसीलिए किसी भी सीख को, किसी भी बात को, किसी भी विचार को अगर परमानेंट करना है तो हम क्या होता है, उसको फिजिकल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। और फिजिकल फॉर्म क्या है? वो कॉपी और पेन है, डायरी है, और आपकी कंप्यूटर मेमोरी, मोबाइल मेमोरी है। तो इस समय इजीली आप कहाँ लिख सकते हैं? अपनी कॉपी में, नोटबुक में लिख सकते हैं। तो इसीलिए आप अगर चाहें तो नोटबुक ले लीजिए। तो मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि अगर किसी काम में आपको मजा नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि आप उसमें बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते। आप कहेंगे ये मजा क्या होता है? मजा तो बड़ा बुरा शब्द है। शब्द बुरा नहीं है, शब्द का अर्थ लगाने वाला बुरा है। मजा का मतलब होता है आनंद, एक सुखद अनुभूति, उसको बोलते हैं मजा। शॉर्ट में मजा बोल देते हैं उसको, आनंद भी बोलते हैं। अगर थोड़ा सा और इज्जत से बात की जाए तो उसे बोलते हैं सुखद अनुभूति। अगर किसी काम को करने में आपको आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि उस काम का फल भी आपको आनंद नहीं दे सकता है। एटॉमी बिजनेस से अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, एटॉमी बिजनेस में आप सफल होना चाहते हैं, एटॉमी बिजनेस को आप जो है ग्लोबली बिल्ड करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, तो आपको इसके काम में मजा आना चाहिए। इस काम को करने में आपको आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए। जिस व्यक्ति को ये काम करना अच्छा लग रहा है उसी का ये बिजनेस बड़ा होगा। अगर ये कोई कह रहा है कि मेरे को बात करने में अच्छा नहीं लगता है, मेरे को मीटिंग लेने में अच्छा नहीं लगता है, मुझे प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने में अच्छा नहीं लगता है, मुझे दूसरे लोगों को बताने में अच्छा नहीं लगता है, इसका मतलब है कि अभी आपके बैरियर लगे हुए। ये बैरियर है। बैरियर का मतलब होता है किसी काम को आगे बढ़ने से रोकना। ये बैरियर का मतलब होता है। अब जैसे कहीं रेलवे क्रॉसिंग आई, रेलवे रेल गुजर रही है, तो क्या होगा कि बैरियर लग गया, आपको रोक दिया गया, आपकी यात्रा रुक गई। तो यहां पर जो चीज इस बिजनेस के लिए जरूरी है और जो काम जरूरी है करना, और उस काम को करने में आपको आनंद नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो बैरियर लगा रहे हैं आप। अब जहां आपका बैरियर लग गया, आप बताइए कि आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। मेरे को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने में सबसे ज्यादा आनंद आता है। मैंने इस काम में खुशी ढूंढी है अपनी। मतलब जो मैं काम करता हूं, क्या मैं अंदर से खुश हूं उस काम को करने में? अगर खुश हूं तो इसका मतलब मैं काम करते वक्त ही सफल हूं।
सफलता का मतलब है खुशी। सफलता का मतलब है खुशी। सफल होके क्या करेंगे आप? अरे एक ही काम तो कर सकते हैं, खुशी तो हो सकते हैं। मैं डायमंड मास्टर बन गया, मैं शेरोन रोज मास्टर बन गया, मैं सेल्स मास्टर बन गया, मैं एजेंट बन गया, स्पेशल एजेंट बन गया। ठीक है ना? यहां सिर्फ क्या मिलेगा आपको? दो चीज मिलेगी। एक पैसा मिलेगा, एक पद मिलेगा। पद मिलेगा तब भी खुशी होगी, और पैसा मिलेगा तब भी खुशी होगी। अब मान लीजिए एटॉमी से आपने 1 लाख रुपए कमाया एक महीने में, 2 लाख रुपए कमाया आपने एक महीने में। उस रुपए का क्या करोगे? वो रुपया भी आपको खुशी देगा, आपकी जरूरत को पूरी करेगा, या आपकी इच्छा को पूरी करेगा। चाहे आपकी जरूरत पूरी हो, चाहे आपकी इच्छा पूरी हो, जो चीज भी पूरी हो उसे एक ही चीज मिलेगी जिसका नाम है खुशी। सफलता का मतलब खुशी। हम खुशी के लिए काम कर रहे हैं। एटॉमी बिजनेस करने का पर्पज भी तो यही है कि आप यहां से पैसा कमाएं, ढेर सारा पैसा कमाएं, और उस पैसे से हम खुशी महसूस करें। आपने बढ़िया मोटरसाइकिल ली, आपने बढ़िया कार ली, आपने बढ़िया घर लिया, आपने बढ़िया टीवी ली, फ्रिज लिया, कूलर लिया, कपड़े लिए, बच्चों को गिफ्ट दिए, रिलेटिव में गिफ्ट दिए, ठीक है, किसी के बर्थडे में गिफ्ट दिया, किसी की शादी में गिफ्ट दिया, कहीं आपने डोनेशन दी, कहीं आपने सोशल वेलफेयर में कुछ पैसा लगाया। ये सारी चीजें साथियों हमको करती क्या है? बताइए क्या करती है? बस एक ही काम करती है, ये हमको अंदर से खुशी देती है। किसी के बेटा होता है तो क्या मिलता है उसको? उसका तो भैया खर्चा ही बढ़ जाता है। किसी की बेटी होती है तो क्या होता है? उसका खर्चा ही बढ़ जाता है। पूरी पूरे जिंदगी उसको तैयार करना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, बड़ा करना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद भी हम क्या करते हैं? संतान पैदा करते हैं। क्यों? खर्चा बढ़ाने के लिए? नहीं। संतान हमको खुशी देती है। संतान हमको एक सुखद अनुभूति देती है। अब कोई कहे कि संतान पैदा करने में मेरे को तो दर्द होगा। ओके, जैसे संतान पैदा करते वक्त एक फीमेल के दर्द होता है, वैसे ही यहां पर इस बिजनेस को बनाने में दर्द होता है। क्योंकि लोगों से बात करनी पड़ती है, लोगों को तैयार करना पड़ता है। होता है नहीं होता है? जिनको इस बिजनेस को करने में दर्द होता है, तो वो थोड़ा हैंड रेस कर लें। क्योंकि सभी व्यक्तियों को लोगों से बात करना पहले से अच्छा नहीं लगता है। इस बिजनेस के लिए तैयार करना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को पैदा करने के लिए असहनीय दर्द सहती है, उसी तरह से इस बिजनेस को करने में भी आपको दर्द सहन करना पड़ेगा। जो दर्द सह सकता है वो बच्चे पैदा कर सकता है। जो दर्द सह सकता है वो एटॉमी बिजनेस में सफल हो सकता है। हर आदमी एक एक आदमी स्वाभिमान लेके घूम रहा है, और एक आदमी अभिमान लेके घूम रहा है। दो तरीके के अभिमान है, एक स्वाभिमान है, एक अभिमान। ठीक है ना? और हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ है। मेरे पास भी है, आपके पास भी है, और सभी के पास भी है। इसको बड़ा सुरक्षित रखते हैं हम, स्वाभिमान को अभिमान को दोनों को इतना प्रोटेक्ट करके रखते हैं कि बस वो सुरक्षित रहना चाहिए। किसी ने मना कर दी तो मैंने बोला, मिस्टर आर एम शर्मा ने बोला, और मना कर दी उसने। उसकी ये मजाल है, उसकी ये हिम्मत के मुझसे मना कर दे, मेरे कहने के बावजूद भी। कहने का मतलब है कि नाक कट गई, आपके कहने से मना कर दिया। चलो ठीक है, मान लिया आपने कि नाक कट गई, कोई बात नहीं। अगर आपके बच्चे की फीस टाइम पर जमा नहीं हुई,
और 1 महीने तक जमा नहीं कर पाए, और बच्चे को अगर स्कूल से सस्पेंड कर दिया, उस समय नाक कटती है कि नाक जुड़ती है? सोच के देख लेना। अगर बिजली के कनेक्शन का बिल टाइम से पेड नहीं हुआ और ग्रेस पीरियड भी निकल गया और बिजली का कनेक्शन कट गया, तो फिर नाक कटती है कि नाक जुड़ती है? थोड़ा सा सोच के देख लेना कि यह घटना किस किस के साथ घटी है। गाड़ी का टायर चलते चलते घिस गया है साथियों। और ऐसा घिसा है कि गर्मी में जा रहे हैं और टायर फट गया, ट्यूब फट गया। अब 2 किलोमीटर मोटरसाइकिल घसीटनी पड़ती है, पसीना निकलता है। उस समय सोच के देख लेना कि नाक कटती है कि नाक जुड़ती है। आपके अभिमान और स्वाभिमान, क्या दोनों आपके साथ रह पाते हैं? इन सारी चीजों को बताने का मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जो रोजाना के हम और आप कंप्रोमाइज करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, क्या उस समय हमारी नाक, हमारी इज्जत, हमारा स्वाभिमान, हमारा झूठा अभिमान, क्या हमारा साथ देता है? क्वेश्चन किसी और से नहीं है साथियों, क्वेश्चन सिर्फ अपने आप से है। किसी को बताने में अगर हमारी नाक करती है, हमारा स्वाभिमान अगर जाता है, तो जब ये घटनाएं हमारे साथ घटती हैं, जब आप बरसात में जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, और बराबर में एक बढ़िया सी कार आई सी करती हुई, और आप जा रहे थे, वहीं बराबर में थोड़ा सा गड्ढा था, और उसका टायर जैसे ही वहां पर आया, पहिया आया और छाप करके आपका चेहरे पे, जो काला चश्मा पहन के जा रहे थे आप रोड पे, आप पूरा छप हो गया चेहरा बस बरसात के पानी से। अब बताइए कि वो नाक जो आपकी है बड़ी वाली, वो खराब हुई या नहीं हुई? सोच के देखो एक बार अगर ऐसा हो जाए। इन सारी चीजों को बताने और समझाने का तात्पर्य यह है कि जिस चीज से हम समझते हैं कि नाक कट रही है या नाक जुड़ रही है, वो बिल्कुल वास्तविकता से दूर है। ये सारी चीजें, ये हकीकत जिंदगी में नहीं है, ये प्रैक्टिकल जिंदगी में नहीं है। इनको सिर्फ हमारा और आपका दिमाग सोचता है। जीवन प्रॉपर व्यवस्थाओं में चले, ये हमारा और आपका उद्देश्य होता है। हमारा और आपका मेन रोल होता है कि हमारा जीवन प्रॉपर व्यवस्थाओं में चले, और उसके लिए हमें ढूंढना पड़ता है एक अच्छी आय देने वाला काम, एक अच्छी इनकम देने वाला, एक अच्छी प्रॉफिट देने वाला काम। अब काम वो कोई भी हो, काम चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो नौकरी हो, या कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, क्या वो आपको एक अच्छी इनकम दे पा रहा? अगर अच्छी इनकम दे पा रहा है और आपके जीवन की सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से बेहतर तरीके से उसके माध्यम से चल रही हैं, तो इसका मतलब आपकी नाक, आपका अभिमान, आपका स्वाभिमान आपका संरक्षित रह सकता है। लेकिन अगर झूठा अभिमान, झूठा स्वाभिमान, ओके, झूठा अभिमान, झूठा स्वाभिमान लेके अगर हम अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, तो हम किसी दूसरे को धोखा नहीं दे रहे, हम अपने ही अभिमान और स्वाभिमान की चादर में लपेट के अपने आप को ही धोखा दे रहे। मैं किसी पे यहां कमेंट कर रहा हूं, टिप्पणी कर रहा हूं, ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए मैं कोई बात कभी कहता नहीं। तो अगर जो कोई भी व्यक्ति इन बातों से रिलेट करे, वो समझ सकते हैं, ठीक है।
जो कोई व्यक्ति इन बातों से रिलेट करे वो समझ सकते हैं कि बात पते की हो रही है या फालतू की हो रही है, बात हकीकत पे हो रही है, बात 1% भी नहीं इधर हो रही है ना उधर हो रही है। तो हम हकीकत से रूबरू जब तक नहीं होंगे साथियों, तब तक हम किसी काम को मन लगा के तेजी से प्रगाढ़ता के साथ नहीं करेंगे, गहराई के साथ नहीं करेंगे, और उसमें खुशी नहीं ढूंढ पाएंगे। किसी काम को करते वक्त उसकी यात्रा में ही खुशी ढूंढनी है, दैट इज सक्सेस। सक्सेस कोई ऐसा बिंदु नहीं है, सक्सेस कोई ऐसा मुकाम नहीं है कि जिस मुकाम की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, उस स्थान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उस पीक की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वहां जाके एकदम हाथ फैला के कहोगे ओ या आई एम सक्सेस। नॉट। हो सकता है कि उस मुकाम को जिस समय लें, मान लीजिए सपोज आपका टारगेट इस बिजनेस में मान लीजिए सैरोल रोज मास्टर का है, और सैरोल रोज मास्टर बने और आपका सेलिब्रेशन की डेट आई, ओके, और सेलिब्रेशन की डेट वाले ही दिन आपको बहुत जबरदस्त तरीके से फीवर आ गया, मान के चलो, ठीक है, या आपके नियरेस्ट डियरेस्ट के साथ कोई घटना घट गई। अब बताइए आपका क्या सेलिब्रेशन रहेगा? क्या मूड रहेगा उसको सेलिब्रेट करने के लिए? नहीं रहेगा ना। जिस वक्त की, जिस मोमेंट की, जिस क्षण की आनंद लेने की आप सिर्फ मात्र प्रेजेंट में कल्पना कर रहे हैं, वो पल कभी आएगा या नहीं आएगा, यू डोंट नो। आप कभी नहीं जान सकते। इट इज ए लाइफ। यही जिंदगी है। जिंदगी जो वर्तमान में है, जो अभी में है, जिस पल हम जी रहे हैं, जिस पल हम सोच रहे हैं, जिस पल हम उसको फील कर रहे हैं, इसे ही गुडनेस में, ग्रेटनेस में चेंज करिए। अगर इसी प्रेजेंट मोमेंटम को, प्रेजेंट क्षण को अगर आप जो है, अगर आप फील नहीं कर पाए, इसमें आप हैप्पीनेस नहीं ढूंढ पाए, इसका मतलब यह है कि आप उन सुखद अनुभवों को पूरे जीवन में कभी महसूस ही नहीं कर पाएंगे। आई गारंटेड यू। एटॉमी बिजनेस करने में ही आपको मजा ढूंढना है। दुनिया के सारे फॉर्मूले फेल हैं, मैं बता रहा हूं आपको। जब तक काम में मजा नहीं, तब तक उसमें रजा नहीं। बात आ गई होगी समझ में। आपको लगता है 400 रुपए का पेस्ट ये पड़ा तो है कॉलगेट, जरा साइड में शीशे ही मार देता हूं 4 दिन, क्या फर्क पड़ रहा है, कौन देख रहा है? एटॉमी बिजनेस नहीं चलेगा। आप देखते हो कि यहां मुझे देखने कौन आ रहा है, मेरे को चेक करने के लिए कौन आ रहा है। देयर इज नो बॉस, देयर इज नो कमांडर, देयर इज नो कंट्रोलर। कोई कंट्रोलिंग सिस्टम नहीं है। इसका मतलब मैं एक आजाद पंछी हूं इस बिजनेस में। करोड़पति किसको बनाने के लिए चले थे? मेंटर को बनाने चले थे, अपलाइन को बनाने चले थे, या खुद को बनाने के लिए चले थे? अगर आप अपने आप से खुद से बेईमानी कर रहे हो, तो आप खुद के लिए ही गड्ढे खोद रहे हो, क्योंकि आप अपने बिजनेस के ईमानदार सिपाही नहीं हो, एक ईमानदार गवर्नर नहीं हो। आप सोचते हो कि एटॉमी बिजनेस आपके जीवन में कुछ करिश्मा करेगा, बिल्कुल दिमाग से निकाल के फेंक दीजिए। कोई करिश्मा नहीं करेगा। एटॉमी बिजनेस के अंदर करिश्मा नहीं है, करिश्मा आपके अंदर होना चाहिए। एटॉमी बिजनेस तो एक नाव है, जिस नाव में बैठ के आप जो है डिस्टेंस को तय करेंगे। अब वो उसका वो जो चप्पू होता है चलाने वाला, नाव को ढोने वाला, इसे कौन ड्राइव करेगा? कितना जल्दी किनारा पार करेंगे, वो कौन चलाएगा उसको? आपको ही चलाना है।
नाव तो मिल गई आपको, नाव तो मिल गई, सारी व्यवस्थाएं मिल गई, बैठने के लिए सीट भी मिल गई। अब ये कौन करेगा? जितना बेहतरीन तरीके से आप उसको ड्राइव कर लोगे, एक सही डायरेक्शन में ड्राइव कर लोगे, उतना ही जल्दी आप दूसरे किनारे पर पहुंच जाओ। आप ऐसे समझो कि इस समय प्रेजेंट में हम जो जिंदगी जी रहे हैं, ये एक हमारा किनारा है, ये एक किनारे पर है। अब आपको क्या है कि अपनी क्लास चेंज करनी है। किसकी क्लास चेंज करनी है? जीवन की क्लास चेंज करनी है। अभी क्या है, अब आप कहते हो कि हम मीडियम फैमिली के लोग हैं, नहीं, बिल्कुल दिमाग से निकाल देना। मीडियम तो खत्म हो गई है, मीडियम रही नहीं है, मीडियम क्लास खत्म है। अब दो तरह की क्लास है सोसाइटी में, एक अपर मीडियम, एक लोअर मीडियम। मीडियम तो खत्म हो गया, अब हम क्या है कि लोअर मीडियम में है। अब आपको क्या जाना है? पहले अपर मीडियम में जाना है, और अपर मीडियम और एक क्लास, फर्स्ट क्लास, वो बिल्कुल सटे हुए, ऐसे कहते हैं। अब जैसे ही अपर मीडियम में आप चले जाएंगे, तो आपको एक क्लास में जाने में बहुत ही कम वक्त लगेगा। इस समय साथियों जो डिस्टेंस है, वो लोअर मीडियम और अपर मीडियम की ज्यादा है। मीडियम बीच का खत्म हो चुका है सोसाइटी से। अभी लोअर मीडियम से अपर मीडियम में जंप करना है, और जंप करना है तो चाकू तो चलाना पड़ेगा। अब इस गैप को कैसे फिल करेंगे? इस गैप को फिल करने के लिए आपको एक जर्नी तय करनी है, और जर्नी में अपने एक्शन डालने हैं। चाकू चलाने का मतलब है आप एक्शन, लेकिन किस दिशा में चलाना है? सिर्फ चाकू ही नहीं चलाना कि मैं पानी को ढकेल तो रहा हूं यार, नाव तो घूम रही है, ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है, कहीं जा ही नहीं रही। ऐसे ही एटॉमी बिजनेस में भी आपके साथ हो रहा है। चाकू चला रहे हैं कुछ लोग, लेकिन वो सही डायरेक्शन में नहीं चला रहे। लेफ्ट से चलाना है, राइट से चलाना है, ठीक है ना, आगे चलाना है, पीछे चलाना है, क्या करना है, बस बस ये महसूस हो रहा है कि चल रहा है, और लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे। ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है कुछ लोगों के साथ एटॉमी में? कर तो रहे हैं, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे। ये कहोगे आप लोगों को कैसे मालूम? मालूम है, सब कुछ मालूम। और कुछ लोग चाबू रखे बैठे हैं, बस नाम में बैठ गए कि इसको चलाने वाला कोई अप्लाई ना आ जाए। एक दो हैंडल तो मार सकता है अप्लाई, लेकिन पूरा किनारा कभी पार नहीं करा पाएगा अप्लाई, क्योंकि सिर्फ आपकी नाव ही नहीं है, हजारों नाव है जिनको एक सही डायरेक्शन देनी है, सही ड्राइविंग सिस्टम समझाना है। तो अगर आपको अपनी क्लास चेंज करनी है, अब एक डर और है आपके जीवन में, अगर आपने अगले 3 साल के अंदर क्लास चेंज न की, तो आप लोअर मीडियम से पुअर कैटेगरी में आ जाएंगे। इसको कोई नहीं रोक सकता, ये भी ध्यान कर ले। ये कोई डराने वाली बात नहीं है, ये दैट इज प्रैक्टिकल, 100% ट्रू। अगर आपने कोशिश नहीं की, और अगर आप अपने झूठे अभिमान और स्वाभिमान को लेके बैठे रहे, तो इसका मतलब है कि बहुत ही जल्दी अगले 3 साल और 5 साल के अंदर आप पुअर कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। इसीलिए एटॉमी बिजनेस आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई सोच रहे हैं मेरा बेटा कमा रहा है, गलत फहमी। कोई सोच रहा है मेरी बेटी कमा रही है, बहुत ही गलत फहमी। कोई सोच रहा है मेरा पति कमा रहा है, बहुत गलत फहमी। कोई सोच रहा है मेरी पत्नी कमा रही है, बहुत गलत फहमी। इंसान कभी भी दुनिया को छोड़ के जा सकता है अगले पल। समझ लो मेरी बात को। अब कहोगे डरा रहे हो, बिल्कुल। इंसान एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा अस्थाई है।
मकान तब भी अगर बना दोगे तो 50 साल तक खड़ा रहेगा, लेकिन इंसान का अगले 1 मिनट का भी भरोसा नहीं। तो अगर आप गर्व कर रहे हो, अगर आप निश्चिंत बैठे हो, अगर आप प्राउड में बैठे हो, अगर आप स्वाभिमान में बैठे हो, तो इसका मतलब है आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जिस कमाई के भरोसे आज आप खुश हो रहे हो, वो कल बंद भी हो सकती है, कभी भी। इसीलिए जीवन में संरक्षण देने के लिए, जीवन को जीने के लिए, जीवन में खाना खाने के लिए, आपके जीवन में कितना भी अच्छा हो जाए, कितना भी बुरा हो जाए, लेकिन आप हमेशा के लिए खाने को नहीं छोड़ सकते। समझिए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप एक दिन खाना छोड़ दोगे, 2 दिन खाना छोड़ दोगे, 3 दिन छोड़ दोगे, एक हफ्ते नहीं खाओगे, 15 दिन नहीं खाओगे, लेकिन कोई भी विपरीत बुरी से बुरी परिस्थिति आपसे हमेशा के लिए खाना बंद नहीं करा सकती। अगर कोई भी विपरीत परिस्थिति खाना बंद नहीं करा सकती, इसका मतलब है कि पैसे की जरूरत कभी इंसान की खत्म नहीं हो सकती। बात को समझिए। जिस आपके काम के आज के करने से आज पैसा आ रहा है और उससे आपका परिवार चल रहा है, कल आप रात को ही सोते रह गए तो, आपका ब्रेन हेमरेज हो गया तो, आपके हार्ट की पंपिंग रुक गई तो, फिर कहोगे बताया तो बहुत था लेकिन समझ में ही नहीं आई, बुद्धि ही खराब थी। जैसे एक बाप, एक माँ बच्चे से कहती है पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, आगे जाके बहुत जीवन कठिन होने वाला है, लेकिन बेटा तो क्रिकेट के छक्के उड़ाता रहता है। फिर थोड़े से बेटे में गर्मी आ जाती है तो फिर दोस्तों के साथ मटर गश्ती करने लगता है, कोई दारू पीना सीख जाता है, कोई लड़की छेड़ना सीख जाता है, कोई गुटखा तंबाकू खाना सीख जाता है, कोई ड्रग्स पे आ जाता है, पता नहीं क्या क्या। लेकिन जैसे ही वो 35 साल का होता है, उसे जिंदगी समझ में आने लगती। फिर वो बोलता है यार उन माँ ने, उस बाप ने बहुत समझाया था, काश मैं उनकी बात को मान लेता। कहते 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 वो भी, माँ बाप भी अपना दुखी आत्माओं से जीवन जीते हुए 50-60 साल पर उसका साथ छोड़ जाते हैं। तब उसको जिंदगी रियलाइज होती है, व्हाट इज द एक्चुअल लाइफ। अब उसका हितैषी कोई नहीं पूरे दुनिया में। उसकी माँ भी चली गई और उसका पिता भी चला गया। पूरी दुनिया में अगर वो घूम के देखता है तो उसे फिर कोई अपना हितैषी नहीं दिखता जो निस्वार्थ रूप से उसको सलाह दे सके। सेम यहां भी यही हो रहा है। आपको जो सलाह दी जा रही है आज निस्वार्थ रूप से दी जा रही है, आपको लगता है कि अच्छा अपने बिजनेस के चक्कर में उल्टी पट्टी पढ़ाई जा रही है हम। ये अपने बिजनेस के चक्कर में उल्टी पट्टी नहीं पढ़ाई जा रही है। हम भी इसी बिजनेस में इसीलिए आए हैं कि अपना परिवार, अपनी आय, अपने जीवन को सुरक्षित और संरक्षित कर सके। कहीं भी जी के, किसी भी परिस्थिति में रह के, किसी भी वातावरण में रह के, किसी भी जलवायु में रह के, किसी भी स्थिति में, कहीं भी किसी भी प्लेस पे रह के भी इस बिजनेस को एग्जीक्यूट किया जा सके। सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी, डिजिटल बिजनेस ही, ई कॉमर्स बिजनेस ही, वर्चुअल बिजनेस ही आपको ये कर सकता है। आप किसी काम को 24 घंटे, 18 घंटे, 16 घंटे, 14 घंटे, 12 घंटे खड़े होके कर रहे हैं। टॉयलेट जा रहा है तो वहां भी सोचना पड़ रहा है कि टॉयलेट जाऊं या ना जाऊं। 1 घंटे टॉयलेट रोक के आप खड़े होके बिजनेस को कर रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमारे एटॉमी बिजनेस में टॉयलेट रुकने की जरूरत नहीं पड़ती।
किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये बिजनेस फ्री, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन है, अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू योर सर्कमटेंसेस है। बट ऐसा नहीं कि करना ही नहीं है, डेली करना है। अनुकूल स्थितियों में भी करना है और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी करना है। अगर मूड से काम करोगे तो अगले 5 साल में आपका मूड खराब हो जाएगा, और विपरीत मूड में काम करोगे तो आपका मूड स्विंग हो जाएगा, आनंद से भर जाएगा। अब कहोगे बात तो हो गई, बहुत सारे नए लोग भी होंगे हमारे यहाँ पर जो अभी 1-2 दिन में ही बिजनेस को ज्वाइन किया होगा। उन्होंने कहा ये आखिरकार करना क्या है। बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ कुछ करना ही नहीं है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ सब कुछ करना है। अब कहे ये क्या बात हुई, इधर हाथ के डंडे से मार दिया और इधर हाथ से पुचकार दिया। यस, करना भी कुछ नहीं है और सब कुछ करना है। क्या करना है? परिवर्तन करना है, चेंज करना है। किसमें? दुनिया में या अपने आप में? अपने आप। हैबिट चेंज करनी है। कैसी हैबिट चेंज करनी है? झूठ बोलना छोड़ना है। छोड़ सकते हैं? अगर आपने पहला काम कर दिया, झूठ बोलना छोड़ना है, ये बिजनेस हो जाएगा। दूसरा क्या काम है? अकाउंटेबल रहना है। अब नोट कर लीजिए मैं जो बता रहा हूं, झूठ बोलना छोड़ना है। जो छोड़ देगा बिजनेस हो जाएगा। अकाउंटेबल रहना है। अकाउंटेबल का मतलब होता है बात का पक्का। लिख लीजिए इस पॉइंट को, बात का पक्का है। हम्बल रहना है। हम्बल का मतलब विनम्रता अपने अंदर लानी। तीसरा पॉइंट लिख दीजिए, गोल ओरिएंटेड रहना। ये किस बला का नाम है? अपने लक्ष्य को हमेशा आगे रखना और उसके पीछे बढ़ना। ऐसा नहीं तुम आगे बढ़ रहे हो लक्ष्य पीछे रहेगा, ऐसा हो नहीं सकता। हमेशा लक्ष्य को आगे रख के और उसको फॉलो करना है, फॉलो द गोल। लिख लीजिए इस पॉइंट को। अगर गोल नहीं रहेगा सामने तो आपसे इस दुनिया की कोई भी शक्ति काम नहीं करा सकती है। इसीलिए डिसाइड योर गोल। अपना लक्ष्य बनाइए। जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का पर्पस क्या है? जीवन का ड्रीम क्या है? जीवन की आवश्यकता क्या है? डिजायर क्या है? सबसे पहले आवश्यकता को गोल बनाओ कि ये मेरी चीज मेरे लिए मैंडेटरी है। अब जब अब आपकी आवश्यकता, आपकी नीड फुलफिल हो जाए तो फिर डिजायर बनाओ। अब इच्छा क्या है? ठीक, डिजायर हमारे लिए मैंडेटरी होती है, इच्छा हमको खुशी देती है, आनंद देती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जॉय देती है हमको। ओके, खुशी देती है। अब क्या होता है, अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खुशी मिलती है तो आपका जीवन और लंबा होता है। आपके बॉडी के सारे हार्मोन्स बेहतर तरीके से काम करते हैं। आपके बॉडी का हर ऑर्गन जवान होके काम। समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये कह रहा है इससे मिलेगा क्या? मैं बता रहा हूं आपकी आयु लंबी हो जाएगी। मान लीजिए आज आपकी इच्छा है गाड़ी चलाने की है, बुलेट पे 5 किलोमीटर ड्राइव करके आनी है, बढ़िया हवा में, शुद्ध हवा में, लेकिन नहीं है आपके पास, रॉयल इनफील्ड नहीं है। इसका मतलब है आप अब सोच में पड़ गए, आप टेंशन में पड़ गए। अब सोच में पड़ गए, टेंशन में हो गए, वरी हो गई, चिंता चिंता हो गई। आप आपकी बॉडी क्या रिलीज करेगी? कोई बढ़िया एंजाइम बना पाएगी बॉडी? कोई बढ़िया हार्मोन रिलीज होगी? क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर खुशी नहीं है। और जब हमारा ब्रेन खुश नहीं है तो किसी भी केमिकल को
बेहतर तरीके से रिलीज नहीं कर सकता, जिससे हमारी बॉडी बेहतरीन तरीके से काम करे। इसीलिए मन को खुश रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मन को खुश रखिए। काय से खुश होगा? इच्छाओं की पूर्ति होगी। इच्छाओं का गुलाम है व्यक्ति। अब जो उपदेश दे रहे हैं ना, पीले पीले वस्त्र पहन के, लाल लाल वस्त्र बन के, इच्छा मत करिए, इसकी कोई पूर्ति नहीं कर सकता, मन को मत भटकाइए, ये मत करिए, छोड़ दीजिए, त्याग कर दीजिए। किसी ने कोई त्याग नहीं किया है। सब बढ़िया एसी गाड़ी में चल रहे हैं, सबके राजनीतिज्ञों से संबंध है, बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं, जिनसे अनंत काल तक के लिए कमाई का सोर्स बना रखा है। समझने की कोशिश करिए। मैं यहां किसी के क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं एक प्रैक्टिकल बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कोई राधे राधे करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, कोई राम राम करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, कोई साई साई करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, आपसे आपका ही छीनना चाहता है। क्योंकि इंसान के पास एक ही चीज है जो उसे जिंदा रखती है, जिसे कहते हैं इच्छा। जिस दिन आपकी खुद की सारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, इसका मतलब है कि आप इस दुनिया में न्यूटन हो जाएंगे। और जब न्यूटन हो जाएंगे तो फिर यहां सिर्फ रोटी खाना उद्देश्य नहीं है, फिर आपका इस दुनिया में कोई काम नहीं। जो जब तक व्यक्ति की इच्छाएं जिंदा है, तब तक वो बेहतरीन तरीके से अपने जीवन को जी सकता है। तो अब एक क्वेश्चन करिए दोस्तों, क्या जो चाहते थे आप वही हैं? क्या जो चाहते थे उसके विपरीत है? क्वेश्चन अपने आप से कर लीजिए, आंसर भी अपने आप ढूंढ लीजिए। जैसे घर में रहना चाहते थे वहां तक पहुंच गए, जो गाड़ी चलाना चाहते थे वहां तक वो आपने चला ली, जैसे कपड़े पहनना चाहते थे क्या वो आपने पहन लिए, जैसे दोस्तों के साथ आप रहना चाहते थे वो दोस्त आपके बन गए। अब गरीबी में कौन दोस्त बनता है? कोई अच्छा आदमी बात करना भी नहीं चाहता है, दोस्त की तो बात छोड़, कोई एक गिलास पानी की भी नहीं पूछेगा, कोई रिश्तेदार नहीं बुला रहा क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, टाइम पर निमंत्रण भी नहीं भेज रहा है क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, क्योंकि उसके वहां जाके आप 10,000 का गिफ्ट दे सको। अगर आपकी औकात किसी भी शादी में जाके 10,000 गिफ्ट देने की है, तो इसका मतलब है आपके पास घर आके इनविटेशन देगा। अदरवाइज क्या है कि कार्ड भी नहीं है, सैया खत्म हो गए, ये व्हाट्सएप मैसेज भेज दिया है, आ जाए तो आ जाना। क्या उसे मालूम है कि जितने रुपए की दावत खा के जाएगा उतने पैसे भी इसको देने की औकात नहीं है? बात समझ में आ रही? ये दोस्तों अर्थ युग है। अर्थ युग कहते हैं जिसको, मैं अपनी भाषा में। अर्थ युग का मतलब है कि एक ऐसा समय जो सिर्फ पैसे से धकेला जा सकता है। तो अभिमान किससे बचेगा? आपका स्वाभिमान की रक्षा किससे होगी? सिर्फ एक ही चीज है दुनिया में, आपकी ईमानदारी, आपकी अकाउंटेबिलिटी, और आपके पास पैसा। उसी से स्वाभिमान को बचा सकते हैं। ईमानदार रहना होगा, स्वाभिमान बचा रहेगा। बात का पक्का रहना होगा, अकाउंटेबिलिटी बनाए रखेंगे, स्वाभिमान बच सकता है। और हाथ में चांदी का, समझ लीजिए, आगे नहीं बता। वो भी होना चाहिए आपके पास। ये सब कैसे पॉसिबल है? क्योंकि हमारे पास है वर्चुअल बिजनेस। कौन सा बिजनेस? एटॉमी बिजनेस। जो हमारे लिए सैकड़ों प्रोडक्ट जो इंसान की भलाई के लिए काम करते हैं, वो हमारे हाथ में। प्रोडक्ट तो दुनिया बेच रही है, क्योंकि पूरा बाजार ही प्रोडक्टों से भरा हुआ है,
लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमारे हाथ में ऐसे प्रोडक्ट जो इंसान की भलाई के लिए काम में आते हैं। बात समझ में आई? हम किसी इंसान का उससे हित कर सकते हैं, उसके वेलबींग बन सकते हैं हम, ऐसे प्रोडक्ट हमारे हाथ में है। यही हमारा बिजनेस है। उन प्रोडक्ट को समझना है, उन प्रोडक्ट को जानना है, उन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना सीखना है, और उन प्रोडक्टों का इस्तेमाल करना सिखाना है। दैट्स इट, वेरी सिंपल। जितना ज्यादा ये हम काम करेंगे, उतना ही ज्यादा आपके पास इंसेंटिव बोनस आएगा, आपके काम का प्रतिफल। इसको कैसे हिंदी में बोल दो, ठीक है ना? बहुत सारे लोगों को इंसेंटिव नहीं समझ में आ रहा हो, हमने कह दिया आपके काम का प्रतिफल आपको मिलेगा। अब इसको इतना ओवर रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि ये काम है। काम होगा तो पैसा आएगा। एटॉमी बिजनेस में सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने से पैसा नहीं आता है, ठीक? आप काम करोगे, आप कमाऊ पूत दिखोगे, तो आपकी लोग मदद करने के लिए भी आएंगे जहां आपकी अड़चन होगी आपके काम में करने में। आप कोई चीज गलत कर पा रहे हैं, सही से नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना? तो आपकी काम के लिए मदद में आएंगे लोग। और आप ये कहोगे कि मैं आई एम सो एंड सो, आई बिलोंग फ्रॉम सच एंड सच, कोई मायने नहीं रखती है चीज। आप कहां से हो, कैसे हो, काले हो, गोरे हो, कम पढ़े लिखे हो, ज्यादा पढ़े लिखे हो, डजेंट मैटर। आपके अंदर एक ही गुण दिखना चाहिए कि आप काम करने के प्रति जागरूक हो, आप सफलता के भूखे हो, आप कुछ दूसरे लोगों को अच्छा बनने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो तो ठीक है, दे रहे हो तो ठीक है। लेकिन आप कुर्सी पे बैठे हुए हो और आप सिर्फ मोटिवेशन 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 पे ले जा रहे हो। आप मोटिवेशन अगर दे रहे हो, तो क्या उस मोटिवेशन से कभी आपका पेट भरा है? कभी आपके पास दो पैसे आए हैं? पैसे मोटिवेशन से नहीं आते हैं, पैसे काम से आते हैं। और पैसे आते हैं तो मोटिवेशन अपने आप आता है, क्योंकि पैसा मोटिवेशन देता है। अब किसी ने व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग में सुबह ही सुबह आपको गुलाब का फूल भेज दिया, ठीक है? आंखों ने तो उसको महसूस कर लिया कि गुलाब का फूल आया, बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग भेजा। लेकिन क्या आप बताइए, उससे खुशबू आ सकती है? आप आंखों ने तो आनंद ले लिया, बट आपकी नासाग्रा ने आनंद नहीं लिया, आपकी नाक को आनंद नहीं आया। ऐसे ही मोटिवेशन का काम, मोटिवेशन से एकदम दिमाग एक्साइटेड तो हो जाता है। किसी का वीडियो देख लिया, किसी का ऑडियो देख लिया, किसी की पोस्ट देख ली, किसी का ये देख लिया, लेकिन क्या शाम को उससे 10 रुपए आए? देखने के बाद नहीं आए, करने के बाद आ सकते हैं। इसीलिए एक्शन इज ग्रेटर देन मोटिवेशन, इनकम इज ग्रेटर देन मोटिवेशन। आपकी आय ही आपका मोटिवेशन है। आपने महीने में कितना पैसा कमाया एटॉमी के माध्यम से, कितने प्रोडक्ट रिटेल हुए, आपका वीडियो आपने बनाया, कोई इंफॉर्मेशन आपने दी एटॉमी बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, जो कोई भी आपने एफर्ट किया, कितने लोगों तक वो आपका एफर्ट पहुंचा? क्या कर रहे हो आप? कुछ कर रहे हो? नहीं कर रहे। पैसे नहीं आए एटॉमी से। तो एटॉमी क्या कुछ यहाँ गरीबों को दान देने के लिए आई है?
एटॉमी देश में बिजनेस करने के लिए आई है। एटॉमी या खैरात बांटने के लिए नहीं आई है। एटॉमी एक कंपनी है, ठीक है ना। भंडारा खोलने के लिए नहीं आई कि इंडिया में बहुत गरीब आदमी है ना, उनके लिए भंडारा खोल देते हैं और फ्री में खाना खिलाते हैं। एटॉमी इज ए कॉरपोरेट। एटॉमी एक कंपनी है। एटॉमी उच्च क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाती है, पूरे दुनिया के अंदर 28 देशों के अंदर समान रूप से उनका वितरण करती है, और उसके हैं हम ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर। उन प्रोडक्टों को समझेंगे, प्रोडक्टों को यूज करेंगे और उन प्रोडक्टों का हम वितरण करेंगे। अपने जैसे लोगों को ही ढूंढेंगे जो हमारे जैसा काम करके बिना बड़ा पैसा लगाए और बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं। समझिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। बिना बड़ा पैसा लगाए बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं। अब जिसके पास 5 करोड़ रुपए लगाने के लिए, तो ये बताइए वो एटॉमी बिजनेस करने की क्या जरूरत है? नो नीड। वो तो कहीं 2 करोड़ इन्वेस्ट करेगा, 3 करोड़ अपना कैपिटल में रखेगा बैंक बैंक में, आगे बिजनेस बढ़ाएगा। क्योंकि वो व्यक्ति 5 करोड़ है तो उसके पास और अलग तरीके के काम करने के ऑप्शन है। बट यू हैव नो ऑप्शन बिकॉज यू हैव नो सफिशिएंट मनी टू इन्वेस्ट इन एनी फील्ड। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास इतना सफिशिएंट मनी नहीं है, आपकी इतनी क्रेडिट नहीं है कि आप कहीं से फाइनेंस ले सकें, आप कहीं से लोन ले सकें 2-4 करोड़ की, क्योंकि आपका उतना क्रेडिट वैल्यू नहीं है। तो अब हमारे लिए लोअर मीडियम क्लास, अपने आप की कैटेगरी बनाओ, लोअर मीडियम क्लास। अब मीडियम मीडियम चिल्लाते थे ना, मीडियम नहीं रहे होगा, गलत फहमी को निकाल दीजिए। लोअर मीडियम क्लास के पास फंडिंग करने के लिए पैसा नहीं है, फंड नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। इट मीन्स हमें ऐसे काम की तलाश है कि जो कम पैसे से भी 10-20 हजार रुपए से भी ये काम रेगुलेट हो जाए और हमको लाखों रुपए की इनकम को जनरेट कर सके। इसीलिए लोग डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को करते हैं, और यहां से आप जितना चाहें उतना कमा सकते हैं। एटॉमी बिजनेस से आप 1 करोड़ रुपए महीने भी कमा सकते हैं, इफ यू हैव टैलेंट, इफ यू हैव स्किल, इफ यू आर रेडी टू चेंज इन योर सेल्फ, कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप छोटे छोटे कामों में उलझे रहेंगे तो फिर आप बड़ा पैसा करेंगे। ये एक प्रोजेक्ट बेस्ड काम है जो हमको प्रोजेक्ट की तरह करना है। ये दुकानदारी की तरह नहीं करना है। ये परचूनी की दुकान नहीं है, ये किराना की दुकान नहीं है, ये जनरल स्टोर नहीं है, ये मेडिकल स्टोर नहीं है। ये एक प्रोजेक्ट की तरह काम करना। ये एक इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। काय का इन्वेस्टमेंट है? पैसे का? नो। ये आपकी स्किल का इन्वेस्टमेंट है, ये आपके टाइम का इन्वेस्टमेंट है, ये आपके एफर्ट का इन्वेस्टमेंट है, जो रिटर्न होके हजारों गुना आपको मिलने वाला है। ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप अपने जैसे स्किल्स, अपना जैसा टैलेंट दूसरे लोगों में ट्रांसफर कर दीजिए। ये ट्रांसफॉर्मेशन का बिजनेस है। आप कितने लोगों को अपने जैसा बना पाते हैं? ये इस तरीके का बिजनेस है। क्योंकि बहुत सारे लोग तो इस बिजनेस की नेचर को ही नहीं समझ पाते हैं। वो परचूनी की दुकान की तरह चलाते हैं, राशन की दुकान की तरह चलाते हैं। ये इतने का सामान बेच दिया, इतना पैसा प्रॉफिट आ गया। नहीं, थक जाएंगे ये काम करते करते। ये काम इनिशियली में सबको करना पड़ता है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं। इनिशियली में सबको करना पड़ता है। साल करेंगे, 2 साल करेंगे, 3 साल करेंगे, ज्यादा लंबे समय तक नहीं कर सकते। ज्यादा लंबे समय तक क्या कर सकते हैं? आप ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, आप अपने क्लोन तैयार कर सकते हैं, आप अपने डुप्लीकेट तैयार कर सकते हैं, आप रेप्लीकेशन कर सकते हैं। जैसे कोरोना का वायरस फैल गया देखते देखते 2 साल के अंदर, पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया, आप भी मचा सकते हैं। यू आर ऑल्सो ए वायरस। आप अपने थॉट्स को, आप अपने आइडियाज को, आप अपनी स्किल्स को, आप अपने कैलिबर्स को, आप अपनी चॉइसेस को, आप अपनी डिजायर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं।
ये अलग सा बिजनेस है, इसीलिए यहाँ सीखना पड़ता है, रोजाना सीखना पड़ता है, अलग सी एनर्जी लेनी पड़ती है, अलग सी एनर्जी देनी पड़ती है, इसीलिए आप एनर्जेटिक हो जाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग सक्सेस पर्सन एक अलग ही एनर्जी रखते हैं, एक अलग कैलिबर रखते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, लोगों को आगे बढ़ने की सलाह देते हैं, लोगों को हिम्मत देते हैं, एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण करते हैं, समाज का, और हमेशा सकारात्मक सोच के साथ रहते हैं। आपको चाहिए नहीं चाहिए ऐसा लाइफ? इसका मतलब है यू मस्ट चेंज समथिंग, कुछ न कुछ तो बदलना पड़ेगा। 25 तारीख आ रही है, समझने के लिए बात को गहराई से, अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए, अपने आप को बॉम्ब बनाने के लिए। कौन कौन बॉम्ब बनना चाहता है, एटॉमिक बॉम्ब? हैंड रेज कर लीजिए प्लीज। एटॉमिक बॉम्ब कौन कौन बनना चाहता है? चलिए हमारे सुनील जी, हैंड रेज कर लीजिए प्लीज। अभी तो एक ने ही हैंड रेज किया है, किसी को डर लग रहा है फट गए तो खुद ही यस, धमाका होना चाहिए, धमाका बहुत जरूरी है। उसकी आवाज, जहां तक आप रहें उस एरिया में आपकी आवाज होना चाहिए। एक बंदा है जिसने डायरेक्ट सेलिंग एटॉमी से पैसा कमाया है। आप अपने क्षेत्र के, आप अपने परिवेश के इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, आप एक अच्छी सीख हो सकते हैं, आप एक अच्छा लेसन हो सकते हैं, आप बहुत सारे लोगों के मेंटर बन सकते हैं, एग्जाम्पल बन सकते हैं, बहुत सारे लोग आपके फॉलोअर्स बन सकते हैं, आप बहुत सारे लोगों के आदर्श बन सकते हैं। लेकिन क्या फ्री में? एटॉमी ज्वाइन करने से नहीं, एटॉमी बिजनेस में सफल होने से। लेकिन एनिवर्सरी में नहीं आएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं बनेंगे, आई गारंटेड यू, लिख के दे सकता हूं। अब इतनी कठिन कठोर बातें वो भी डायरेक्ट सेलिंग के मीटिंग में, यहां तो चुपड़ी चुपड़ी बातें की जाती हैं। कोलेस्ट्रॉल हो जाता साथी, ज्यादा चिकनाई खाने से। अगर आपको अपनी धमनियों में, रक्त वाहिकाओं में अगर ब्लड सर्कुलेट फास्ट करना है, तेज दौड़ाना है, तो आपको कड़वा खाना पड़ेगा, कड़वा पीना पड़ेगा, आपकी अपनी बॉडी को एल्कालाइन बनाना पड़ेगा, कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाएगा। इसीलिए चिकनी चुपड़ी बातों से दूर रहें, वास्तविकता में सोचें, वास्तविकता में रहें, वास्तविकता में बोलें, और वास्तविकता ही आपको अपने आप से परिचित कराती है। हु एम आई, मैं कौन, व्हाट आई कैन डू, क्या मैं कर सकता हूं, एंड व्हाट मस्ट डन बाय मी, क्या मैं कर सकता हूं और मेरे द्वारा क्या किया जाना चाहिए। क्या कर सकता हूं, ये मेरी प्रेजेंट सिचुएशन हो गई, मेरी स्ट्रेंथ हो गई, मेरी ताकत हो गई, मैंने आकलन। लेकिन मुझे करना क्या चाहिए, कर सकता हूं, करना क्या चाहिए, उसके बीच में जो गैप है, जो डिफरेंस है, उसको खत्म करना है। दैट इज कॉल्ड एटॉम, यही एटॉम। तो चलिए, थैंक यू सो मच, और इन्हीं शब्दों के साथ इस सेशन को यहीं बाइंड अप करते हैं। आपके साथ मिलके, आपके साथ बातचीत करके, आपके साथ 1 घंटे का समय बिता के बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत सारी बातें बहुत अच्छी लगी होंगी, और बहुत सारी बातें बहुत खराब लगी होंगी। अच्छी लगने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत खराब लगने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
क्योंकि हम वास्तविकता के साथ हैं।